नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। आज हम आपके लिए उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो प्रमुख अंग कौन सा है? वृक्क या किडनी? ये प्रमुख अंग होता है। ओके। अगला प्रश्न है, वृक्क या किडनी किसके निष्कासन में सहायक होता है? देखो, किडनी क्या करती है? यूरिया का निष्कासन करती है। ओके, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूरिया। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में कितनी किडनियां होती है? तो मानव के शरीर में दो किडनियां होती है, एक होती है राइट साइड में, एक होती है लेफ्ट साइड में, याद रखना भाई। अगला प्रश्न है, वृक्क या किडनी किस तंत्र का हिस्सा है? तो वृक्क या किडनी किस तंत्र का हिस्सा है? ये हिस्सा है उत्सर्जन तंत्र का। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो मूत्र किसके द्वारा बाहर निकलता है? इस चित्र से समझ लीजिए आप। ये मूत्र मार्ग के द्वारा या मूत्र नली के द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक एकक है? देखो, नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक एकक है? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन? तो ये हो जाएगा किडनी या वृक्क। ओके। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि जितने भी अंग है, ठीक है, जितने भी तंत्र है, उनकी हम संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ये आपको पता ही है कौन होती है भाई? कोशिका या सेल। मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका। और अगर आप बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में, तो मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है भाई? न्यूरॉन, जिसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। तीसरा हम बात कर लेते हैं फेफड़ों के बारे में। फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है कुपिकाएं। फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कुपिकाएं। और ऑप्शन चौथा हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। कौन सी होती है भाई? नेफ्रॉन। इनको भी याद करते चलना, क्या पता इनसे भी प्रश्न आ सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। कौन सा कार्य होता है भाई? अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना? बाहर निकालना। ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर से अतिरिक्त जल किसके माध्यम से निकलता है? देखो, जो एक्स्ट्रा जल होता है ना, वो किसके माध्यम से बाहर निकलता है? स्किन के द्वारा भी निकलता है। स्किन के द्वारा कैसे निकलेगा? पसीने के द्वारा। और मूत्र के द्वारा भी निकलेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों। ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही सही हो जाएगा। देखो, मूत्र क्या करता है? यूरिया का निष्कासन करता है। किसका निष्कासन करेगा? यूरिया का। ओके, तो इनको याद करते चलना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न है, किडनी की बीमारियों का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? देखो, किडनी की बीमारियों का पता लगाना ना, तो हम क्या करेंगे? मूत्र परीक्षण करेंगे, यूरिन टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन, जिसे हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये क्या करता है? रक्त को क्या करता है? छानता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संग्रहित होता है? देखो, अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित कहाँ होता है? ये संग्रहित होता है आपके मूत्राशय या ब्लैडर में। ओके, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? देखो, रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? किडनी के अंदर होता है। किडनी में कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। और नेफ्रॉन में भी कहाँ होता है भाई? नेफ्रॉन में होता है बोमेन कैप्सूल में। ओके, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, बोमेन कैप्सूल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र कहाँ इकट्ठा होता है? देखो, एकत्रित या स्टोर कहाँ होता है भाई? मूत्राशय के अंदर होता है। ये प्रश्न पहले भी आ रखा है। अगला प्रश्न है, किस अंग की कार्य इकाई नेफ्रॉन है? तो नेफ्रॉन किस अंग की कार्य इकाई है भाई? ये वृक्क या किडनी की हो जाएगी। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्क रक्त को कैसे शुद्ध करता है? तो वृक्क कैसे शुद्ध करेगा भाई? बाई फिल्ट्रेशन, छानने के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मूत्र किस नली द्वारा शरीर से बाहर निकलता है? तो मूत्र किस नली के द्वारा बाहर निकलेगा भाई? मूत्र नली के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं? देखो, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 10 लाख। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किडनी के किस भाग में बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल पाया जाता है? तो बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाएगा? वृक्क कॉर्टेक्स में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरिया शरीर में किस अंग के द्वारा बनता है? तो यूरिया को बनाता कौन है भाई? यकृत बनाता है। देखो, होता क्या है, यकृत क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है। यकृत का कार्य क्या होता है भाई? यूरिया का निर्माण करना। और यूरिया का निर्माण हो गया। अब इसके बाद में यूरिया को कौन लेके जाएगा? वृक्क धमनी। ठीक है, वृक्क धमनी क्या करेगी? इसे वृक्क या किडनी के अंदर लेके जाएगी। यूरिया बाद में कहाँ पहुंचता है? किडनी के अंदर पहुंचती है। और किडनी के अंदर देखो दो चीजें होती है। इनमें क्या होता है? किडनी के अंदर फिल्टर होता है। ठीक है, रक्त का क्या होता है? फिल्टर होता है। और फिल्टर होकर मूत्र अलग हो जाता है, और जल और खनिज पदार्थ जो उपयोगी पदार्थ है वो अलग हो जाता है। फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे? मूत्र जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर कर देंगे, और जल और खनिज लवणों को हम क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। ओके, तो इसको एक आप याद करते हुए चलना भाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, मूत्र के रंग का कारण क्या होता है? देखो, मूत्र का रंग लगभग पीले कलर का होता है। ये किस कारण होता है भाई? यूरोक्रोम के द्वारा होता है। किसके कारण होता है भाई? यूरोक्रोम। देखो, इसको याद करने का एक तरीका है। यूरो से निकालो यूरिया। ओके, यूरो से क्या निकालोगे? यूरिया। और क्रोम का अर्थ होता है रंग। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ही होगा क्रोमेटोग्राफी वगैरह, तो वो रंग, क्रोम का मतलब क्या हो गया? रंग। तो यूरिया का रंग। ठीक है, तो मूत्र का रंग हो जाएगा यूरोक्रोम। याद हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन में कौन सा भाग जल का पुनः अवशोषण करता है? देखो, जल का पुनः अवशोषण कौन करेगा? हेनले का लूप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले। ओके, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिक एसिड किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? तो यूरिक एसिड किसके द्वारा उत्सर्जित होगा भाई? यकृत या लीवर के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वचा द्वारा कौन सा उत्सर्जन होता है? तो त्वचा के द्वारा कौन सा उत्सर्जन होगा भाई? यूरिया और लवण का। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किडनी फेल होने पर किस विधि से रक्त को शुद्ध किया जाता है? देखो, किडनी अगर फेल हो जाए ना, तो हम रक्त को किसके द्वारा शुद्ध करेंगे भाई? ये हम शुद्ध करेंगे होमोडायलिसिस से। किससे करेंगे भाई? होमोडायलिसिस से करेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किडनी की आकृति किसके समान होती है? तो किडनी की आकृति समान होती है सेम के आकार के हिसाब से होती है भाई। देखो, सेम का आकार इस तरह का होता है। ठीक है, ये जो किडनी का जो आकार है ये किसके समान होती है? ये होती है सेम के बीज के आकार के समान होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेम या बीन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को छानने की क्रिया कहाँ होती है? देखो, रक्त को छानने की क्रिया कहाँ पर होगी? वृक्क या किडनी के अंदर होगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो, हम इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। रक्त को छानता कौन है भाई? वृक्क या किडनी। देखो, इनके रक्त के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं अपन। ठीक है, रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? वृक्क या किडनी। रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? हृदय। ठीक है, रक्त को पंप कौन करेगा भाई? हृदय करता है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? शुद्ध करने का अर्थ क्या होता है भाई? ऑक्सीजन का मिलना। ठीक है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, या ऑक्सीजन मिलाने का कार्य कौन करता है? फेफड़े। ओके, और रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है भाई? धमनी या सीरा। रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनी या सीरा। ठीक है, ये रक्त वाहिकाएं होती है। तो रक्त के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी और ले लेंगे, ताकि आपके कोई भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किडनी में रक्त किस नली से प्रवेश करता है? तो किडनी के अंदर जो रक्त आता है ना, वो वृक्क धमनी के द्वारा आता है। ठीक है, किसके द्वारा आएगा भाई? वृक्क धमनी। देखो, अपन इसको समझ लेते हैं। ये मैंने किडनी का चित्र बनाया है, और किडनी का चित्र में आपके यहाँ पर रक्त को कौन लेकर आएगा? ठीक है, तो रक्त को लेकर कौन आता है? वृक्क धमनी।
और वृक्क धमनी के अंदर बहने वाला रक्त क्या होगा, अशुद्ध होगा, क्योंकि ये रक्त लेकर आ रहा है। फिर रक्त का क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, किडनी क्या करेगी, किडनी रक्त को क्या छानेगी, और छानने के बाद जो वृक्क शिरा है वो क्या करेगी, शुद्ध रक्त को वापस लेकर जाएगी। ठीक है, तो लाने का काम कौन करेगा, वृक्क धमनी, और वापस ले जाने का कार्य कौन करेगा, वृक्क शिरा। इन दोनों को भाई याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, शरीर से अपशिष्ट जल किसके माध्यम से बाहर जाता है। देखो, शरीर से अपशिष्ट जल किसके माध्यम से बाहर जाएगा भाई, मूत्र के द्वारा बाहर जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है, मूत्र किस अंग में संचित होता है। तो मूत्र किस अंग में संचित होगा भाई, मूत्राशय के अंदर संचित होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में दो किडनियां किस स्थिति में होती है। देखो, मानव शरीर में जो दोनों किडनियां होती है ना, वो समान नहीं होती है। ठीक है, समान हाइट पर नहीं होती है। एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है। जो राइट साइड की जो किडनी होती है वो तो होती है थोड़ी ऊपर, और लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है वो क्या होगी, थोड़ी नीचे होती है। ठीक है, राइट साइड की ऊपर और लेफ्ट साइड की नीचे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दायां ऊपर बायां नीचे। अगला प्रश्न है, शरीर से विषैले पदार्थों को कौन बाहर निकालता है। भाई कौन बाहर निकालेगा भाई, यकृत भी बाहर निकालेगा। ठीक है, लीवर भी बाहर निकालता है, वृक्क या किडनी भी बाहर निकालेगी, और त्वचा भी बाहर निकालती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किडनी फेल होने पर किस तकनीक से उपचार किया जाता है। तो किडनी फेल होने पर कैसे उपचार करोगे भाई, या आप उपचार करोगे डायलिसिस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। देखो, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है भाई, यकृत के अंदर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर का तरल अपशिष्ट बाहर निकलता है। तो कौन से अंग के द्वारा बाहर निकलता है भाई, वृक्क या किडनी के द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वृक्क या किडनी। अगला प्रश्न है, शरीर से यूरिया किसके द्वारा बाहर निकलता है। तो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा यूरिया। ओके, तो यूरिया का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है, याद रखना। ठीक है, और किसके द्वारा बाहर निकलेगा, मूत्र के द्वारा बाहर निकलेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया रक्त को किडनी में छानती है। देखो, रक्त को छानने का कार्य कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन का कार्य क्या है। देखो, नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है, रक्त को छानना। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रक्त को छानना। अगला प्रश्न है, मूत्र किसके द्वारा शरीर से बाहर आता है। तो मूत्र किसके द्वारा बाहर आएगा भाई, मूत्र नली के द्वारा बाहर आएगा। ओके, अगला प्रश्न है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किस प्रक्रिया से होता है। तो अपशिष्ट प्रक्रिया किसके द्वारा होगा भाई, उत्सर्जन के द्वारा होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी है भाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कौन होती है भाई, नेफ्रॉन होती है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त जल कहाँ से उत्सर्जित होता है। तो अतिरिक्त जल जो होता है ना, एक्स्ट्रा जल, वो किसके द्वारा उत्सर्जित होगा, त्वचा के द्वारा भी होगा, मूत्र के द्वारा भी होगा, और फेफड़ों के द्वारा भी होता है। देखो, हम फेफड़ों में जो श्वास हम बाहर निकालते हैं ना, तो उसके साथ साथ कुछ नमी भी रहती है। ठीक है, वो आप सर्दी में, आपको जैसे कांच में आप जो फूंक वगैरह देते हो, तो सर्दी में आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोक्रोम किसका परिणाम है। तो यूरोक्रोम का कारण क्या है भाई, प्रोटीन अपघटन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रोटीन का अपघटन। प्रश्न संख्या 44, नेफ्रॉन में कौन सा भाग पुनः अवशोषण करता है। देखो, पुनः अवशोषण कौन करेगा भाई, प्रोक्सिमल नलिका। ठीक है, पुनः अवशोषण किसके द्वारा होता है भाई, प्रोक्सिमल ट्यूबल के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति किस रोग का संकेत है। देखो, प्रोटीन की उपस्थिति अगर है ना, तो वो किस रोग का संकेत है भाई, वो संकेत है वृक्क विकार या किडनी डिसऑर्डर का, ये रोग का संकेत है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किडनी डिसऑर्डर। अगला प्रश्न है, यकृत किस रूप में अमोनिया को निष्क्रिय करता है। देखो, यकृत किस रूप में अमोनिया को निष्क्रिय करेगा, यूरिया के द्वारा निष्क्रिय करेगा। देखो, इसको समझ लो, जो अमोनिया होता है ना, ठीक है, ये ज्यादा जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, ज्यादा जहरीला होता है। यकृत या लीवर क्या करता है, इसे कम जहरीले में बदल देता है। अब कम जहरीला कौन सा होता है, यूरिया। देखो, है तो दोनों जहरीले, लेकिन अमोनिया ज्यादा जहरीला है।
ठीक है, और यूरिया कम जहरीला है, तो हमारा जो लीवर है वो क्या करता है, अमोनिया को किस में चेंज कर देता है, यूरिया में चेंज कर देता है, ताकि ब्रेन की या फिर और कोई बीमारियां वगैरह ना हो। ठीक है, क्योंकि अमोनिया ज़्यादा जहरीला होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47, मूत्र वाहिनी किसे जोड़ती है। ठीक है, तो मूत्र वाहिनी किसे जोड़ेगी भाई, आप इस चित्र से समझ लीजिए, ये हमारी किडनी हो गई। ठीक है, मूत्र वाहिनी ये किसको किसको जोड़ेगी, किडनी और मूत्राशय। ठीक है, वृक्क और मूत्राशय को जोड़ेगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृक्क और मूत्राशय। अगला प्रश्न है, वृक्क में छानने की प्रक्रिया कहाँ होती है। देखो, छानने की प्रक्रिया कहाँ होगी भाई, बोमेन कैप्सूल में होगी। ठीक है, बोमेन कैप्सूल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ किसके माध्यम से बाहर जाते हैं। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ किसके द्वारा बाहर जाएंगे भाई, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा और मल के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आज का अंतिम प्रश्न है, मूत्र निर्माण की अंतिम प्रक्रिया कौन सी है। तो अंतिम प्रक्रिया कौन सी होती है भाई, श्रवण या सिक्रेशन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, तो आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। तब तक मैं जल्दी आपके लिए नई क्लास और नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।